एक खातून के लिए उसकी इज्जत चादर से बढ़ के कोई और चीज नहीं होती। आप लोगों ने हमारी खवातीन का चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किए और इससे बढ़ के ना कोई सजा होगी और ना हम चाहते हैं कि आप हमारे लोगों के साथ इंसाफ करें। सिर्फ केसेस की तरफ जाने से पहले मैं सिर्फ मीडिया को सामने खड़े हुए अपने पुलिस के लोग दिखाना चाहती हूँ। एक इस बात पर मुझे ये बता दें कि आज इस लाहौर हाई कोर्ट के जिधर से हम जिनको इंसाफ के लिए जिधर का दरवाजा खटखटाते हैं, इन जजेस के पास हम इजहार यकजहती करने आते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपनी ILF की टीम, हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर साहब और इसके बाद ये जो मेरे यहाँ पर लीड कौंसल खड़े हैं शफकत आवान साहब जो हमारे MNA भी हैं और पीछे इनकी पूरी टीम खड़ी है, वसीम भाई हो गए, मोइन भाई हो गए, साजिद भाई हो गए। इन्होंने जिस तनदही से पिछले 9 मई के बाद सरगोदा और मियाँ वाली के कारकुनों का, मैं भी एक कारकुन हूँ जी, मेरा मुकदमा जिस तरह से इन भाइयों ने लड़ा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। देखिए, फैसले कुछ भी आए वो तो नविश्ता दीवार है ना, उस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है कि ये वो लोग हैं जो अपने कारकुनों के पीछे खड़े रहे और इस पर मैं इन लोगों को खिराजे तहसीन पेश करती हूँ। बाकी अब आ जाए केसेस की तरफ। केसेस की तरफ जाने से पहले मैं सिर्फ मीडिया को सामने खड़े हुए अपने पुलिस के लोग दिखाना चाहती हूँ। आप सिर्फ एक इस बात पर मुझे ये बता दें कि आज इस लाहौर हाई कोर्ट के जिधर से हम जिनको इंसाफ के लिए जिधर का दरवाजा खटखटाते हैं, इन जजेस के पास हम इजहार यकजहती करने आते हैं। अदालतों के अंदर पुलिस सिर्फ इसलिए खड़ी है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ छोड़ जाए वो मजे करे, लेकिन हम जैसे लोग जो अपने लीडर के विजन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी पूरी एलीट तैयार है, शील्ड्स लेकर पहन के पता नहीं यहाँ कौन सी लड़ाई झगड़ा होने लगा है। परसों शाम को, कल दोपहर को हमारे लॉयर्स की टीम ने आपको बताया कि किस तरह से इंसाफ का जनाजा निकालने की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। मैं लाहौर के केसेस के बारे में तो बाद में बात करूंगी, जरा मैं मियाँ वाली और सरगोदा के बारे में आ जाऊं। वो भी मेरा आंखों देखा हाल है, किस तरह से जानवरों की तरह हमारे कई सौ मैंने वर्कर्स को देखा है वहां पर, और उनको जिस हालत में अदालतों में पेश किया जाता था और जिस हालत में उनको जेलों में रखा जाता था, उसके बावजूद मुझे आज तक याद है कि मैं एक दफा खान साहब की एक चादर लेकर जब जेल की डेवड़ी में आई हूं और वो लोग जानवरों की तरह जमीन पर बैठे हुए, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आलिया बाजी हमें अपने लीडर की एक झलक दिखा दे। और ये 1.5 साल के बाद की मैं आपको कहानी सुना रही हूं। किस पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, किस पार्टी के कारकुनों को आप तोड़ना चाहते हैं? सजाएं क्या होती हैं? क्या इससे बढ़ के किसी औरत के लिए कोई सजा है? क्या आप उसको नंगे सर नंगे पांव घर से उसके बच्चों के सामने घसीटे, मुंह पे काला कपड़ा, आंखों पे पट्टी, हाथों पे हथकड़ी लगा? और ये मेरी दास्तान नहीं है, सिर्फ मेरी दास्तान नहीं है, ये पंजाब की कमोबेश हर माँ बहन बेटी की है, वो जिसके बाप भाई ने या जिसने खुद ने तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ा हो। आप लोगों ने हमारे साथ जो भी जुल्म किया, आज भी जुल्म करें, बीबी साहिबा हो जाएं, डॉक्टर यास्मीन हो जाएं, अलीमा आपा हो जाएं, हमारी दीगर खवातीन जिन्होंने जेलें काटी हैं, या हमारे दीगर कारकुन जिनकी घर वालों के साथ आपने आधी आधी रात के चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल किए हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया से कुछ सवाल ये करना चाहूंगी, क्या इतनी जल्दी है आपको इंसाफ की फराहमी देने में? इतनी जल्दी है कि आपने उम्रे से आने का भी इंतजार नहीं किया और एहराम में ही आप अगले से हमारे खिलाफ बयान लेने की कोशिश कर रहे हैं? और जो 2 गवाह ये कहते रहे कि हम तो खान साहब के टेबल के नीचे बैठे थे, जिस टेबल के नीचे चूहा नहीं गुजर सकता, उनसे एक सवाल जरूर मैं करूंगी कि भाई साहब, और उनको जो ऊपर से देख रहे हैं उनसे भी एक सवाल करूंगी, इतनी बड़ी साजिश हो गई, आपने साजिश रोकने की कोशिश नहीं की, आप तमाशा देखते रहे।
कि ऐसा हो और हम तहरीके इंसाफ के कारकुनों के साथ ये सलूक करें, तहरीके इंसाफ की लीडरशिप के साथ ये सलूक करें? पाकिस्तान के कस्टोडियन होने से, लॉ और ऑर्डर को इन्फोर्स करने वाले होने की वजह से, अगर आपके लोगों ने, पहली तो बात है उनको तो ये पता ही नहीं है ना कि खान साहब कहाँ बैठे थे, कैसे कपड़े पहने थे, लेकिन पहले तो मुझे आपसे जवाब चाहिए, आपने इस साजिश को कामयाब क्यों होने दिया? अगर ये कोई साजिश थी, जो कि नहीं थी, बात इतनी ही थी कि हमारे लीडर को गिरिबान से आप लोग घसीट के लेकर गए और वो विजुअल्स उस वक्त बार बार चलाए गए ताकि पाकिस्तानी अवाम निकले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, कमर मशानी वो इलाका है जहां पर आज भी खवातीन टोपी वाला बुर्का पहन के निकलती हैं। मूसा खेल मियां वाली का वो इलाका है जहां पर खवातीन आज भी टोपी वाला बुर्का पहन के निकलती हैं। मेरे पे क्या इल्जाम है? वहां मेरे पे ये इल्जाम है, पहले मैंने एक थाने के एक हिस्से को जलाया, वहां से मैंने सारी गन्स उठाई, उनका रिकॉर्ड उठाया, उनका जितना असला था मैं उठाकर भाग गई। मेरे पे ये इल्जाम है, पहले मैंने एक थाने के एक हिस्से को जलाया, वहां से मैंने सारी गन्स उठाई, उनका रिकॉर्ड उठाया, उनका जितना असला था मैं उठाकर भाग गई। अच्छा जी, उसमें मुझे डिस्चार्ज कर दिया अदालत ने 17 दिन के फिजिकल रिमांड के बाद। अभी मैं, अदालत मुझे डिस्चार्ज करती है, वहीं पर क्या होता है, वहीं उसी अदालत के अंदर मेरे ऊपर उसी थाने का, जैसे मैं यहाँ खड़ी थी उसमें मैं डिस्चार्ज हूं, इधर मैं खड़ी हुई हूं, तो उसके ऊपर आपने मेरा मजीद 17 दिन का फिजिकल रिमांड देकर मुझे जुडिशियल कर दिया।